सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख, कृष्ण और आज त्रयोदशी, कल पावन दिन चतुर्दशी का है। पर आज करते हैं सुबह 8 बजे आपके साथ खबरों का आधा दर्जन समावेश जय जिनेंद्र के साथ। शुरुआत, चलिए इन सीढ़ियों से चलते हैं। कहीं ना कहीं सीढ़ियाँ जाके जाएंगी तब कुछ जान पाएंगे कहाँ चल रहे हैं। वैसे हम चल रहे हैं इन सीढ़ियों के ऊपर से तेलंगाना राज्य में। जी हाँ, वहाँ के वारंगल जिले में बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ का लगभग 1500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना कहा जाता है। इस मंदिर के अंदर रंग रोगन, रंग रंगाई ये सब कुछ करके बदल दी कहते हैं, हो गई दुहाई अब तो बदलने के नाम पर। हाँ, यह हनुमा कोंडा जगह पर है जहाँ की हम बात कर रहे हैं आपसे। यहीं पर है, बाहर साफ लगा था पद्माक्षी टेम्पल। पद्माक्षी देवी का कुछ जैनों से रिश्ता बनता है इसका कुछ खास, क्योंकि जब अंदर जाते हैं यह चट्टानों को काट के कुदेर कर गुफा के रूप में बनाया गया है, शैव मंदिर बनाया गया है। बहुत फेमस है, बहुत प्राचीन है और दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जब पहुंचते हैं तो कुछ बदला बदला नजर आता है हमें, और देवी देवताओं की जगह जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं नजर आने लगती हैं। यहाँ पर कहते हैं कि 5वीं सदी में यह जैन मंदिर था, 12वीं सदी में आके इसको बदल दिया गया। एक शिलालेख यहाँ पर एक प्रमाणित आज भी करता है कि यह जमीन जैनों को मंदिर के लिए दी गई थी। 12वीं सदी के आसपास काकतीय के जमाने में जब उनका शासन था तब इसका बदलाव किया गया। पद्मावती देवी का मंदिर को पद्माक्षी कर दिया गया। पारसनाथ भगवान कई यहाँ पर खड़गासन और पद्मासन प्रतिमाएं दीवारों पर उकेरी हुई हैं। जगह जगह उनको रंग रूप बदल दिया गया है, नीला पीला रंग बदलकर अलग रूप से देवी देवता रूप को आपने दिगंबर प्रतिमाएं दूर दूर से हर कोई पहचान सकता है। जैन भाइयों या अजैन भाइयों, यह हर कोई बता देगा कि सामने वाली प्रतिमा दिगंबरत्व स्वरूप में है तो यह किस रूप में किसकी प्रतिमा होगी। केवल 2 रूप में दिगंबरत्व प्रतिमाएं मिलती हैं, खड़गासन या पद्मासन, किसी शस्त्र अस्त्र में नहीं मिलती हैं। यह दिगंबर बाद में कुछ भी जोड़ लो आप, वो बात अलग होती है। यहाँ पर देखकर आप पहचान सकते हैं कि पारस प्रभु की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। अनंत अनेक तीर्थों की एक छोटा मानस्तंभ भी है यहाँ पर, छोटी हाइट का। चंदा प्रभु की प्रतिमा है, उसके ऊपर उकेरी हुई और नीचे उस पर अलग भाषा में यहाँ की प्राचीन लिपि में साफ लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर इसके बारे में दूध का दूध और पानी का पानी किया सकता है। पद्माक्षी टेम्पल जो बन गया वह पद्मावती को बदल कर बना दिया गया। काकतीय के समय 12वीं सदी में ऐसा हुआ। कहा जाता है 18वीं सदी में हिजाम हैदराबाद से जैन समाज ने अपील की थी कि जैनियों का मंदिर है, जैनियों को दी जाए। उसने अपनी एक जांच बैठाई और जांच में कह दिया है तो हिंदुओं का मंदिर है, इसलिए हिंदुओं को दे दिया जाए। बस वहीं पर हमारा पटाक्षेप हो गया। जो बदला था सब कुछ बदला रह गया, नहीं रोक सा पाए, ना आज तक उसको रोक पा रहे हैं, हकीकत से नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे मंदिर के अंदर की हकीकत सब कुछ बोलती है। कहते हैं पत्थर भी बोलते हैं, प्रतिमाएं भी बोलती हैं, बस समझने वाले के लिए आंखें स्वयं खोलती हैं। कई बार कहते हैं चमत्कार हो जाते हैं, चमत्कार दिखते नहीं है पर महसूस हो जाते हैं। हम उत्तम नगर के विश्वास पार्क की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, परसों की घटना की बात कर रहे हैं। गजब की बात है, चोर आए, लूटने आए, सब कुछ हुआ पर लूट कुछ नहीं पाए। दान पेटी को खूब तोड़ा, नहीं तोड़ पाए। वेदी को तोड़ने की कोशिश की, काट के प्रतिमा देने की कोशिश की, नहीं ले जा पाए। एक अजूबा हो गया। बहुत कोशिश की, सब कुछ की, लेकिन अंदर से मंदिर के वेदी के पास से कहीं कुछ नहीं ले पाए। हाँ, बाहर जीने में इन्वर्टर रखा था और सामान खड़ा, वह सब ले गए, लेकिन वेदी के आसपास कहते हैं सब कुछ खूब कोशिश करते करते यहाँ की ऊर्जा की देखकर, तरंगों को, वर्णा को देखकर सब कुछ हार गए। पहली बार ऐसा देखा, मंदिर में आके चोर खाली हाथ बैरंग चले गए, लक्ष्मी चंद जैसे। अंतर्मना प्रसन्न सागर जी, एक समय हर सुविधा का भोग करने वाले, एसी कूलर में रहने वाले और एक झट्टे में सब कुछ छोड़ने वाले, 557 दिन की सिंह निष्कृत व्रत और अनव्रत मौन साधना के बाद और सख्त होती जाती चर्या को करते करते एकदम कहते हैं ना, नीर का नीर निकालते निकालते 12 अप्रैल को जयराम नगर में आहर किया। 13 को कहा उपवास करूंगा और 14 को 22 चौके लगे थे, 100 लोग खड़े थे पड़गान में, लेकिन किसी से विधि नहीं मिली। अंजलि छोड़ के मंदिर आ गए, छत पर चले गए। तापमान 42 डिग्री से ऊपर जो तस्वीर देखते हैं आप,
था, तप रही थी छत और उसी में बैठ जाते हैं समाई करने के लिए 3 घंटे लगातार। सूरज तू तपता रहे, मैं अंदर से तपता हूँ, देखते हैं किसकी तपन ज़्यादा किसको भारी पड़ती है। सूरज शांत हो जाता है 3 बजे आते आते, पर इनके चेहरा और दमक जाता है। 72 घंटे हो गए पर इनका विहार भी करना है। 18 किलोमीटर पूरे संघ ने विहार भी किया और फिर अगली जगह पहुँचे। कठोर तपस्या चल रही है और निरंतराय होते हुए 72 घंटे बाद आहारचर्या हो रही है। तापमान 42 डिग्री से ऊपर में तप त्याग की पराकाष्ठा में ध्यान तप हो रहा है। आचार्य प्रसन्न सागर जी विहार करते करते कुछ इसी तरीके से अपने को श्रेष्ठतम रूप में चर्या को ढालते जा रहे हैं। टोंक राजस्थान के चंदा प्रभु मंदिर के अंदर की बात है। मुनिषी सुश्रुत सागर जी 2 मुनिराज विराजमान थे और वहीं पर थी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर शिष्या आरिका सुकालमती माता जी। शनिवार को रात्रि 11:15 बजे घड़ी समय बदलती उस समय आपका समाधि मरण हो गया। अगले दिन डोल यात्रा के साथ अंतिम क्रियाएं हुई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है और जरा सुनते हैं विनयांजलि के कुछ शब्द आचार्य श्री सुनील सागर जी से। रो करके प्रायश्चित देते थे कि मुझे किसी पराधीनता है मेरी, तो इस तरह से खूब सरल शांत परिणाम थी। जयपुर के अंदर जो कोई शिवपुर है ना, वहाँ के थे। कहते हैं शिवपुर में मंदिर बन रहा था और लोगों ने उनसे कहा कि आप भी कुछ दान करें, तो उनके पास जो कुछ सोने की चूड़ी थी, माला थी, जो कुछ था सब उतार के दे दिया। बहुत अमीर तो थे नहीं, तो शरीर पर जो कुछ भी था तो सब उतार के दे दिया और उसके बाद हमेशा के लिए सोने चांदी का त्याग कर दिया और सब मंदिर के लिए दे दिया। बोलो ऐसा कोई दानी जो कुछ भी है शरीर पर सब निकाल दे। जो मंदिर भी आज वहां बन गया है, लोग भी उनके प्रति बहुत बहुमान रखते हैं। ऐसे वो माता जी थे, उनके साथ एक और सुधर्मावती माता जी थी, उनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़े थे। फिर जयपुर की एक और अभेदमती माता जी थी और तीनों माता जी अद्वैतमती जी तो हैं अभी, हाँ वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी है तो अच्छी साधना करते करते इन जीवों ने अपना हित साधा है। तो कालमती जी की समाधि हम साथ साथ जब यहाँ तक इसलिए नहीं लाए क्योंकि रास्ते में इन क्षीण शरीरधारियों के लिए और ज्यादा परिश्रम हो सकता, इसलिए और फिर उनको निवाई में 8 माता जी का संघ में रखा और फिर बाद में अभी समाधि के टाइम 2 मुनि साधु भी, सुमित्र सागर सुश्रुत सागर, ये साधु भी पहुंच गए और इस तरह से उनकी विधिवत संलेखना समाधि। तो ये कल हमारे को सूचना दी गई तो हमने उनसे उन्हें संबोधित भी कर दिया। उन्होंने सारी चीजें बराबर स्वीकार कर ली और शाम को भी स्वास्थ्य बिगड़ता गया और रात्रि को 12:15 बजे समाधि में। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में विराजमान है और वहीं पर उधर से आते आते महाराज से आ रहे कचनेर से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। दिल्ली में दोनों की पहले एक साथ थे और यहीं से मिलन करते करते अलग हुए थे। अब 6 साल बाद ये अद्भुत गुरु और शिष्य का 2 आचार्यों का मिलन देख रहे हैं आप। 6 साल बाद फिर मिले हैं, अभी आगे अब पंच कल्याणक होने हैं। यह अद्भुत मिलन आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी और शिष्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर। और जाते जाते ये चित्र भी देख लीजिएगा श्री महावीर जी से जयसवाल दिगंबर जैन धर्मशाला आचार्य श्री वसुनंदी जी के सत्संग सानिध्य में। इस जयसवाल दिगंबर जैन धर्मशाला में मंदिर का शिलान्यास किया गया और धर्मशाला के जीर्णोद्धार की शुरुआत की गई है। चैनल महालक्ष्मी फिर लाएगा आपके पास आज शाम को। ऐसी खास बात, बाबरी से पहले भी एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी। क्यों टिकैतने लोग आत्महत्या करने को आतुर हो गए थे। और भी बहुत कुछ खास आज शाम को 8 बजे आपके पास। सादर जय श्री।